दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। बैटरी से आपने देखा होगा कि हर पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो मैंने खुद से एक अपना नोट बनाया था, ठीक है। उसके द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग समझ पाएँ और बैटरी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐसे लिखा था कि प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जाता है। तो अगर पूछेगा कि स्थानीय क्रिया दोष को कैसे हटाया जाएगा, तो पारे की परत चढ़ा करके, जिसको क्या बोलते हैं, अमलगामेशन। अमलगामेशन से दूर किया जाता है, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं सेल के नाम। इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है ये कि अगर दिया है लैग्रांची सेल, अब पूछेगा कि उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, ठीक है। तो उस समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने एक जगह इसका समरी बना लिया था। अगर ऑप्शन में लैग्रांची सेल का पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो 1.5 याद रखिएगा। अगर लेड एसिड सेल का पूछता है तो 2.2। लेड एसिड सेल जनरली जो हम लोग देखते हैं ना अपने आसपास में, वो है। डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और मरकरी सेल का जो है 1.35 से 1.4 तक होता है। और लिथियम सेल का 2.5 से 3.6। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लिथियम सेल का है। लिथियम सेल का है। लेड एसिड सेल का याद रख लीजिएगा। सबसे कम जो है डैनियल सेल का है, 1.1 है, ठीक है। और लैग्रांची सेल का आपका 1.5 है। और लेड एसिड सेल का 2.2 है। और डैनियल सेल का 1.1 है। मरकरी का 1.35 से 1.4। और लिथियम का 1.25 से 2.5 से 3.6 तक। अब देखते हैं सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड प्रयोग होंगे, ठीक है। तो उस देखते हैं। लैग्रांची सेल में जिंक और कार्बन। वोल्टेइक सेल में जिंक और तांबा। डैनियल सेल में जिंक और तांबा। एल्केलाइन सेल में जिंक और KOH, ठीक है। और सिल्वर ऑक्साइड सेल में जिंक और सिल्वर ऑक्साइड। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होते हैं, इलेक्ट्रोड्स प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीयक सेल का दोष, ठीक है। जैसे एकदम बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बना दिया था। सल्फेशन दोष होगा तो लंबे समय तक का निष्प्रयोज, मतलब अगर बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे सल्फेशन दोष हो जाएगा, ठीक है। बैटरी को अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो सल्फेशन दोष हो जाएगा। सेडिमेंटेशन, अशुद्ध जल डालना, ठीक है। अशुद्ध जल डाल देंगे बैटरी में तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। उच्च करंट दर पर आवेशन या विसर्जन, मतलब उस उच्च करंट पर बैटरी को चार्ज कर देंगे तब भी दिक्कत है। और मतलब ज़्यादा करंट भी ले लेंगे तब भी दिक्कत है। तो उसमें क्या हो जाता है, बकलिंग। उसको क्या बोलते हैं, बकलिंग। क्रोजन जो है सेल टर्मिनल को साफ न करना, मतलब जो बैटरी है आपका उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोजन जम जाएगा, क्रोजन, ठीक है। सल्फेशन लंबे समय तक निष्प्रयोज पड़े रहना। सेडिमेंटेशन जो है शुद्ध जल डालना। बकलिंग जो है उच्च करंट पर आवेशन या विसर्जन। क्रोजन सेल मेंटेन टर्मिनल को साफ न करना, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोमीटर की रीडिंग।
अगर इतना बता रहा है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। जैसे 1.15 है तो निरावेशित है, मतलब चार्ज नहीं है, ठीक है, मतलब चार्ज नहीं है। अब जो 1.22 है तो मतलब 60% चार्ज है, और 1.25 है तो इसका मतलब पूर्ण आवेशित है, ठीक है, और 1.18 है तो तुरंत आवेशन करने का आवश्यकता है, मतलब उसको चार्ज करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये चार्ट याद कर लीजिएगा। डेनियल सेल जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। कितना होता है? 2 से 6 ओम होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल जो है लेड एसिड सेल। सेकेंडरी सेल देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो है कैथोड जो है PbO2 और भूरे चॉकलेटी रंग का होगा। किस रंग का? भूरे रंग का। जो पॉजिटिव पूछेगा अगर पॉजिटिव किस रंग का होगा उसका कैथोड, तो याद रखिएगा भूरे चॉकलेटी रंग का। निगेटिव जो है ये स्पंजी शीशा से बना है और स्लेटी रंग का होगा। किस रंग से? स्लेटी रंग से। ये भूरे चॉकलेटी और निगेटिव जो है स्लेटी रंग से होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य। देखिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख रखा था। जैसे वाटर और एसिड का रेशियो जो है, वाटर अगर 3 है तो एसिड आपका 1 रहेगा, ये रेशियो चलता है, ठीक है। अगर बैटरी फुल चार्ज है तो 1.285 होगा, और या 1280 से 1300 के बीच में होगा। ग्रेविटी मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मेजर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी मेजर किया जाता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट मतलब मात्रक, जैसे मीटर प्रति स्क्वायर या कुछ इस तरीके से, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। उसी में ऑप्शन में दे देता है कि हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर नहीं लगाना है, हाइड्रोमीटर लगाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है, मान लीजिए बैटरी आपका, ठीक है, यहाँ पे प्लेट है, प्लेट से 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए पानी। हार्ड ग्लास या हार्ड रबर मेक इट, हार्ड ग्लास से बना था। और EMF जो है मतलब विद्युत वाहक बल जो है सेकेंडरी का 2.2 वोल्ट होगा, डिस्चार्ज पे 1.14 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लेड एसिड सेल देख लिए। अब हम एडिशन सेल देखते हैं, निकिल आयरन। एडिशन सेल या निकिल आयरन सेल, ठीक है, इसका पॉजिटिव निकिल से बना होगा, और ये निगेटिव जो है, और निगेटिव जो है FeOS स्क्वायर होल स्क्वायर से बना होगा, और जो है आपका 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है इसका वोल्टेज। निकल कैडमियम सेल देखते हैं। अंतर सिर्फ यह होता है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये है निकिल आयरन, तो निकिल आयरन में क्या है, निकिल आयरन प्रयोग किया जाएगा निगेटिव में, ठीक है। और अगर निकिल कैडमियम दिया है तो यह निगेटिव प्लेट में कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है, ठीक। अब देखिए बैटरी को अगर सीरीज में लगाएंगे हम, सीरीज में, ठीक है, तो उसके लिए टोटल जो है हमारा वोल्टेज हो जाएगा N इंटू ई। N का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेल। देखिएगा अभी मैं एक पिक्चर स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो ध्यान से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ये आपका इस तरीके से सभी बैटरियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे उन लोगों को पता भी होगा। अब देखिए
ये फार्मूला याद कर लीजिए, सीरीज के लिए फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। ई टी बराबर एन ई, ये किस में है? सीरीज के केस में, ठीक है। अब एन ई ये फार्मूला आता है, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि बिल्कुल याद कर डालिए इसको। ई टी बराबर एन ई, और अगर करंट पूछता है तो क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखें। ई आपको पता है कि बैटरी में जब सीरीज में जुड़ा रहेगा तभी हम वोल्टेज को अच्छे से, मतलब ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, सीरीज में क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको एन इंटू ई, मतलब जितना सेल है और एक सेल कितने वोल्ट का है, ठीक है। उसके बाद आई, हमको करंट अगर निकालना है तो आई बराबर होता है वी अपॉन में आर। तो वी आर दिया है, वी बराबर हो गया एन ई, ठीक है, और आर बराबर हो गया एन आर प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोड प्रतिरोध है आर, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो श्रेणी क्रम में देखिए, अगर लोड प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध से, अगर लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो तो बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, याद कर लीजिएगा। अगर लोड प्रतिरोध जो है लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं पैरेलल ग्रुप। पैरेलल ग्रुप में ई बराबर ई टी बराबर ई, ठीक है। बैटरी अगर पैरेलल में है तो, ठीक है। अब इसके लिए जो फार्मूला होगा आपका, याद कर लीजिएगा, एन एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर, ठीक है।